हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो 30 अगस्त को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ है उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि आपका एग्जाम का पेपर कैसे था और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन हैं। तो इससे आपको जो 31 अगस्त को आपका एग्जाम होना है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही आपके आने वाले जो यूपी पुलिस के एग्जाम हैं उनके भी लिए भी आपको समझ में आएगा कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि आगे इसी साल आपके लगभग 1 लाख के आसपास भर्तियां आनी है, तो आप उन्हें भी उनके लिए भी ये आपका बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका समीकरण से है, ठीक है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है और ये समीकरण वाला है। आराम से आप, यदि आपने इन इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन किए होंगे तो ये आराम से आपसे बन जाएगा, और एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए, ये आपका आकृति वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है आपका क्वेश्चन मार्क। इसके बाद कौन सा होगा क्रम में ये पूछे। इसके बाद देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से आया है। ब्लड रिलेशन से हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए, ये आपका आया है यहाँ पर रीचेबल में कौन सा केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये कहा गया, तो इनमें से बताना है आपको कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ये आपको देखिए नेक्स्ट पद क्या होगा, तो बी का बी 16 हो जाएगा, तो ये आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 625 हो जाएगा लगभग। यदि आप शुरुआत में ये देखिए आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आया गया है, ठीक है, तो आप इसे भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देखिए आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इसको देखिए, 8वां क्वेश्चन है। ये आपको देखिए जनसंख्या कुल दी गई है, और ये पुरुष और महिला के लिंग दिया गया है कि पुरुष का अनुपात कितना है, महिलाओं का अनुपात किस साक्षर निरक्षर और जनसंख्या परसेंटेज में दी गई है। इसका देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे आराम से यहाँ पर रिलैक्स होकर आप पूरा डाटा दिया गया, आराम से इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दकोश से आपका पूछा गया है। शब्दकोश में आपका क्या होगा, तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर व्यवस्थित करना है क्रम से और बताना है आपका इनमें फर्स्ट जो है आपको कौन सा आएगा। ये भी देखिए अंग्रेजी वर्डमाला क्रम में है, इनमें आपको बताना है कौन सा जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। ये आपको देखिए इंसिडेंस दिया गया है और प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है ये दर्शाने वाला सही विकल्प कौन सा है, तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द कितनी बार आया हुआ है। इसके बाद देखिए, ये आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन है, ये भी आपका काफ़ी आराम से आप इसका देखिए आपका चार्ट दिया गया है और यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है किसका क्या है, तो आप इसे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आपका ये समान युग में है 2401, ये आपका क्या कहते हैं क्यूब वाले हैं, तो आप इससे भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनमें भी ढूंढ लेना है कौन कौन से क्यूब हैं, आप उससे आंसर लगा सकते हैं। इसको देखिए, ये आपका अनुक्रम को बताना है, जेड के बाद वाई यानी एक एक माइनस हो रहा है, तो आप आराम से इसे भी कर लेंगे, ठीक है। इसका आपका यही आपका सही होगा, ठीक। ए नंबर। इसको बाद देखिए मिसिंग नंबर पूछा गया, आराम से कर सकते हैं इसे आप। इसको बाद देखिए कथन निष्कर्ष वाला है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। कथन पढ़िए, उसको बाद निष्कर्ष वाला आराम से निकाल लेंगे। ये आपको देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। ये आपको देखिए भाग का अर्थ है, यदि ये एट द रेट का अर्थ भाग होता है तो 15 भागे 5 करेंगे तो आपका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपको इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर देखिए आपको लाइन सीने रखना है, देखना है किसमें ये समीकरण आपका फिट बैठ जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। इसका देखिए, ये टाइम स्पीड से आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इसका देखिए वर्क एंड टाइम से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इसका देखिए, ये आपका एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है। इसको देखिए, ये वर्क एंड टाइम से आप क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए आप एसआई से आया, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको बाद ये देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इसको देखिए, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये भी देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे गए हैं। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है, ये आपका ये भी देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। इसका देखिए, ये आपका गया है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे जैसा कहते जा रहे हैं वैसे आप करते जाएंगे। ये आपको देखिए टाइम स्पीड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसका देखिए, ये रेशियो का है,
आइए आप इसे रिलेशन वाला भी कह सकते हैं, ठीक है, मैथ में एज रिलेशन वाले उससे भी समझ सकते हैं। ये आपको देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 24, 48, 60 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्या बतानी है कि कौन इनसे विभाज्य होगी, ठीक है। तो आप इसे भी आराम से करते हैं, भाग देकर देख लीजिएगा कौन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेना का अधिकारी है जो 12, 15, ये आपका देखिए एलसीएम और एचसीएफ से ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है, तो ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। इसका देखिए ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए आपका क्लॉक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, रीजनिंग का है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे, इसे आप देखिए आराम से ऑप्शन से कर सकते हैं, ये भी रीजनिंग का है, आराम से ऑप्शन से आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए सीरीज में पूछा कि आगे आपका के बाद क्या आएगा, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, गैप आप देखते जाएंगे आराम से आ जाएगा। 12 और 16 दोनों से विभाज्य, तो आराम से भी निकाल सकते हैं। सबसे छोटा धन पूर्णांक आपसे पूछा है धनात्मक, ठीक है, पहले आप छोटे को देखेंगे उसके बाद बड़े को, तो उसी अनुसार से आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसको देखिए आकृति आपसे पूछी गई, फिगर आपका अगला कौन सा होगा, तो आप आराम से इसे सीरीज को देख सकते हैं और अगला आपको पता चल जाएगा, ठीक। ये आपका इस साइड होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये बी ही हो जाएगा इसका आंसर। ये भी देखिए अगली आकृति यहाँ पर बतानी है आपकी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। सदृश पूरा करना, चिकित्सक चिकित्सक का काम क्या होता है, डॉक्टर डायग्नोस का काम करता है, न्यायाधीश क्या करता है, ये आपका जजमेंट का काम करता है, इसका यही आंसर हो जाएगा। बीजगणित में गणित होती है सिंफनी में आपका क्या होता है, तो आराम से इसे भी आप कर सकते हैं कि सिंफनी आपका क्या होता है, ठीक है। ये देखिए आपका क्रॉस सेक्शन, हर एक शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन क्रॉस सेक्शन से पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आपका पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है, ठीक है। कोमल सौम्य, खरीदना बेचना ये तो नहीं है, उज्ज्वल अंधेरा ये भी नहीं है, कठिन सरल ये भी नहीं, तो आपका कोमल सौम्य हो जाएगा, ठीक है, समान पूछा गया ना कि विपरीत। भारत एशिया में है, इटली आपका कहाँ है, तो ये यूरोप में हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या पूछी गई, आराम से कर सकते हैं आप इसे भी। ये भी देखिए फिगर वाला, ये आपको बताना है चौथा फिगर क्या होगा, तो आराम से आप इनको देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा, ये खत्म, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए ये सही, ये यही है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, तो आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या विषम बताना है आपको, विषम पूछ रहा है, विषम कौन सा होगा, तो आप देखिए ये यहाँ से यहाँ, तो आप आराम से इसे देख लेंगे, आपको कौन सा सही होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। आप इसके बाद देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, आराम से कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया पैटर्न आपका ये कौन सा होगा, ठीक है, तो पैटर्न आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए चित्र में आप कितने वर्ग गिन सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए वर्ग आपको बताने हैं कितने हो सकते हैं, तो आप इसकी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। या ना पता हो तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर, आराम से इस क्वेश्चन को पूरे गिने नहीं जाते हैं, इनकी ट्रिक होती है, आप आराम से उससे कर सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पर ये पूछा गया आपकी पांचवी आकृति कौन है, इस सीरीज को आपको फॉलो करते हुए चलना है और पांचवी आकृति आपको पता चल जाएगी। इसके बाद देखिए हिंदी आ गई, कहावत शब्द में प्रत्यय से क्वेश्चन आया। इसके बाद देखिए रस से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखिए मुहावरा बताइए, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, तो देखिए ये क्या है, मखमली जूते मारना आपका यही होगा, ठीक है। इसके बाद मिथ्या आडंबर के संबंध में लोकोक्ति आपकी कौन होती है, मिथ्या आडंबरों, तो आप देखिए ये लोकोक्तियां भी आप पढ़ लीजिएगा आराम से, उन्हें आप उससे आपको आंसर मिल जाएगा। भ्रमर शब्द के आपको देखिए पर्यायवाची से आया हुआ है। इसके बाद देखिए उपन्यास आपसे त्यागपत्र किसकी रचना है, तो रचनाओं से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है, तो ये देखिए आपका क्या होता है, संयुक्त वर्ड होता है। शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, तो आपका यही होगा, ठीक है, जाएगी। पर उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो परिहार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अर्थ छोड़ना लिखा गया, ठीक है। एक मुलाकात, ये आपके देखिए कथाकार आपसे पूछा गया, रचना है ये भी। कौटिल्य का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगता है, तो प्रति लगता है। बैलगाड़ी में समास है, बैल बैल और गाड़ी, ठीक है।
बैलगाड़ी में आपका कौन हो, तो देखिए समाज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उनके एग्जाम्पल भी आप कर लीजिएगा। इसको देखिए व्यास पुरस्कार के विजेता, यहाँ पे व्यास पुरस्कार से आपसे पूछेगा, व्यास पुरस्कार, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। वाक् क्या शुद्ध है, जिस देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए अनेकार्थी शब्दों से आया है कि अनेकार्थी इनमें से कौन सा नहीं है, पत्र का। इसको देखिए अलंकार से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए कर्ता का लिंग वचन और कारक के अनुसार होता तब वह कौन सा वाच्य होता है, ठीक है। तो ये आपका कर्तवाच्य हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, यहाँ पर अव्यय का भेद आपका कौन सा नहीं, तो आप अव्यय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको उसके भेद भी देख लीजिएगा। इसको देख गाड़ी और गाढ़ी शब्द के लिए सही अर्थ आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी यान हो जाएगा, गाढ़ी आपकी गहरी हो जाएगी। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली आपकी कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। तो आप क्रिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, उनके टाइप पढ़ लीजिएगा। बरवें छंद है, तो बरवें छंद आपका कैसा अर्धमात्रिक है या सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, सममात्रिक, तो आप आराम से इन्हें छंद, छंद हो गया, सोरठा हो गया, चौपाई हो गया, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्रिया विशेषण आपको याद रखना है, याद कर लीजिएगा। समास के बारे में पढ़ लीजिएगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, देखिए लोकोक्तियां आपकी पूछेंगे तो इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। तिलक है जो है किस प्रकार का शब्द है, संकर शब्द है कि तद्भव है कि देशज है, तत्सम, तो इन्हें आपको इनके बारे में तत्सम तद्भव विदेशज कौन से होते हैं, देशज शब्द कौन से होते हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना। देखिए अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग पर होते हैं, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो जिसे टाला ना जा सके, तो ये क्या होता है, ऐच्छिक अनिवार्य होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड आपसे पूछा गया, तो घोष और अघोष, ये घोष को हम सघोष भी कहते हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो आप इन्हें भी आराम से याद कर लीजिएगा, व्याकरण है ये, ठीक है। छत से ईंट गिरी, इसमें देखिए कारक आप चाहे तो कारक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, स्वच्छ का। अनाज का देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। इसके बाद देखिए 90 से 94 तक एक गद्यांश दिए गए हैं और 94 तक इनके क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं गद्यांश को पढ़कर। इसके बाद देखिए ये ब्लड रिलेशंस का आपको क्वेश्चन आया हुआ है। इसका देखिए ये आपका कैसे आया है, तो ये आपको देखिए क्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको देखिए ये आपको देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ, आराम से कर सकते हैं इसे भी आप। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जो कि असमान संख्या होगी, ठीक है, तो आप आराम से इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए ये आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है। इसको देखिए विज्ञापन पर व्यय आपको दिया है 2.55%, तो आपको देखिए विज्ञापन पर 15% हो जाएगा, तो आप आराम से परिवहन और कर पर व्यय निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए ये आपका रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ, आराम से कर सकते हैं। इसका देखिए ये एवरेज से क्वेश्चन आया, इसे भी आप आराम से कर लेंगे, मैथ का क्वेश्चन है। इसका देखिए 102, इस पे देखिए आपका प्रतिशतता दी गई है, ठीक है। आपको देखिए इससे डरना नहीं है, आराम से निकल आएगा आपका आंसर। देखिए यू टी एस आर पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू है, ये आपको दिए गए हैं, परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है। तो आप आराम से देखिए उत्पादित कार्यों की कुल संख्या 35,000 दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी दी गई है, 4,40,000, तो आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। मेरे पिता की बहन के बेटे के यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का आपको क्वेश्चन आया हुआ, आराम से इसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए विषम पूछा गया, बैरोमीटर दाब का काम करता है, स्क्रू गेज आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। श्रृंखला 1 2 6 24, तो अगली संख्या आपकी कौन होगी, आराम से निकाल लेंगे। ये आपको देखिए शिव का जन्म, तो ये आपका, इसे भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको एक श्रृंखला दी गई है, अगली संख्या पूछा गया, तो आराम से इसे कर सकते हैं। स्क्रू को देखिए ये लिखा जाता है RCSWE, तो ये नेल्स को देखिए एक दूसरे को अलट पलट कर लिखा गया है, तो आप आराम से इस सीरीज को देखकर कर सकते हैं। इसको देखिए श्रृंखला, अगली संख्या पूछा, आराम से इसे भी कर सकते हैं, इनका गैप आप देख लेंगे, आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, ये आपका आराम से निकल आएगा, ठीक है। ये 2D का क्वेश्चन है, 2D मेंसुरेशन का। इसका देखिए कैटास्ट्रॉफी के अक्षरों को वर्णमाला यानी आपका अल्फाबेट से आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे भी जो कह रहा है वैसे आप करते जाएंगे, आराम से इसका आंसर निकल आएगा। इसका देखिए फीमेल को आप ये लिखते हैं, तो लीप को क्या लिखेंगे, तो आराम से आप इसका भी आंसर निकल आएगा आपको, ठीक है। इसको देखिए अब आपका ये जीके के आ गए, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान की बात करें तो आर्टिकल 72 है। समस्या इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, 75 73 74 के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान क्या कहलाता है। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट व्यवहार करने वाला, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा,
तो इसका आप अनुसंधान विश्लेषण, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, देखिए कृषि विश्वविद्यालय तो आपका यूपी में भी है। ठीक है, आर्कटिक परिषद, ये देखिए आर्कटिक परिषद है आपका, आर्कटिक काउंसिल हेल्प है। ये आपको देखिए कैसे मदद करता है, तो आप इन ऑप्शन को देखकर आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति काफी सिंपल है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये क्या है, सदस्यों की सेवा करना है। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो साइबर सुरक्षा के लिए आपकी सर्टिन होती है। सोफिया किस देश की राजधानी? तो देखिए बांग्लादेश की है नहीं है, अफगानिस्तान की भी नहीं, तो बेनिन और बुल्गारिया, आपका बेनिन की जहां तक सोफिया होगी। ठीक है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी को एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो ये आपका लैंड स्टीनर ने कहा था। मानवाधिकार में दोनों शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं? मानवाधिकार में आपका क्या आता है? तो स्वतंत्रता और दायित्व आते हैं, कि अधिकार और विशेषाधिकार आते हैं। तो ये आपको ये आराम से इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या होगा। स्पेस एक्स से पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की थी? तो एलन मस्क ने की है। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, नृत्य नाटक के लिए है, तो ये नाट्य शास्त्र भी इसका सही आंसर हो सकता है। बाकी आप बताइएगा आपके अनुसार कौन सा होगा। देखिए आईबीआरडी का क्या प्रमुख कार्य है? देखिए आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का ही आपका एक ये अंग है। ठीक है, तो आपका इनमें से बताइएगा कि आपने ऑप्शन टिक किया है। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, मुख्य रूप से शामिल थी। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना आपकी कब आई? 2 अक्टूबर। ये आपको 28 अगस्त 2014 को आपकी लॉन्च हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा जो है साझा नहीं करता है? तो देखिए ये भी साझा करता है, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका थल जल सीमा जो है साझा करता है। ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास को लक्षित करता है? देखिए ये यहाँ पर देखिए आराम से इसका आप आंसर कर सकते हैं देखकर। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। बाकी आप बताइए आप क्या लगाए यहाँ पर ऑप्शन। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी का क्या है? तो ये देखिए आपका 28% है, जो कि उच्चतम जीएसटी का लग सकता है। ठीक है, अंकटाड का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताइए इसका सही आंसर आपने क्या लगाया था। और आप रचनाएं भी इनकी देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा जी की, हरविंद राय बच्चन जी की और प्रेमचंद्र की भी। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो देखिए किसे नहीं मिला था? तो देखिए मनमोहन सिंह जी को नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई? तो प्रथम जनगणना आपको ध्यान देना लॉर्ड मेयो के समय थी। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है? किस युद्ध से? तो यार देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको तो वांडीवास नहीं, पानीपत का तृतीय युद्ध है, प्लासी बक्सर का युद्ध हो जाएगा। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? देखिए ये क्या होता है, उच्च कार्बन में उत्सर्जन होता है। ठीक है, रैनसमवेयर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो रैनसमवेयर में आपको ध्यान देना है फिरौती की मांग की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 में शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा वन आपका कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन आप बताइए कौन सा यहाँ पर है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इनके आपको राज्य भी याद रखना है किस राज्य में है ये। लठमार होली आपके कहाँ होती है? तो बरसाना में होती है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? तो आप इसका जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका ये कहाँ पर खोला गया है ट्रैफिक पार्क। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। भारत में जीएसटी के जनक किसे कहा जाता है? तो जीएसटी के जनक आपके नरेंद्र मोदी को यहाँ पर तो देखिए नरेंद्र मोदी ने लागू किया था। बाकी आप बताइए जीएसटी के जनक किसे माना जाता है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के लिए फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है? तो फ्लीट्स आप बताइए किसने अवधारणा की है? तो ये आपका एक्स है, ट्विटर। ठीक है, ये डॉट डॉट का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, तो वेब हाईजैकिंग आपका इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है,
वेबसाइट की बात कर रहा है ना, तो वेब हाईजैकिंग ही होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न होता है, तो ये तीस्ता नदी विवाद है। कौन सा शब्द है विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन कर, तो आप इसका आंसर बताइए क्या आपने लगाया है। कौन सा अनुच्छेद है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो ये आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं, तो ये आपका सूरत है। 150वां क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने यहाँ पर सही आंसर क्या लगाया है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो है 13 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके हमने देख लिए कि आपके कैसा क्या पेपर था, उसका एनालिसिस कर लिया। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताइएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जिसको जो आपको डाउट लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।